Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Naveed Ahmed Naveed from Peace Group of School and Colleges, Pakistan. Today we start chemistry, class 9th from chapter 1, which is fundamentals of chemistry. Students, जैसा कि नाम से जाहिर है कि इस चैप्टर में हम लोग केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन करेंगे और केमिस्ट्री से रिलेटेड जो बेसिक टॉपिक्स हैं या बेसिक जो चीज़ें हैं वो हम लोग स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है आज का, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। अब इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे और क्यों पढ़ेंगे? तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि आफ्टर लर्निंग दिस टॉपिक you should able to know what is meant by science, how can we classify the science, what is meant by chemistry, and finally we will solve some MCQs which is related to the topic. तो dear students, start लेते हैं कि what is meant by science. Dear students, साइंस एक लैटिन वर्ड है साइंसिया। लैटिन वर्ड साइंसिया, इस वर्ड से ये वर्ड साइंस डिराइव्ड है। साइंसिया का मीनिंग होता है बेटा नॉलेज, किसी चीज के बारे में जानना, ये साइंसिया का मीनिंग है। और इससे जो वर्ड साइंस डिराइव हुआ है, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि दिस इज स्टडी ऑफ नेचर एंड बिहेवियर ऑफ नेचुरल थिंग्स around us. Yeah, we can simply say science is the knowledge of the things around the human being. कि ह्यूमन बीइंग के इर्द गिर्द सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं उन सब का जो नॉलेज है, दिस इज कॉल्ड एज साइंस। बेटा, साइंस की जो बिगिनिंग है, साइंस की बिगिनिंग जो है वो उसी वक्त हो चुकी थी जब इंसान ने पहला कदम इस कायनात में रखा। साइंस की इब्तिदा उसी वक्त हो चुकी है जब इंसान ने सोचना शुरू कर दिया अपने सराउंडिंग के बारे में, अपने इर्द गिर्द के बारे में। और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो साइंस का नॉलेज है ये इतना जो है वो बढ़ता चला गया कि इसको फिर क्लासिफाई करने की ज़रूरत, इसको डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड करने की ज़रूरत जो है वो महसूस हुई। तो बेटा, साइंस को हम लोग जो है वो डिवाइड करते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन ज़रा देख लेते हैं कि साइंस को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे। बेसिकली साइंस एक ह्यूज फील्ड है और हम इसको दो मेजर सब फील्ड में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड एज फिजिकल साइंसेस एंड अदर इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल साइंसेस। फिजिकल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस में हम स्टडी करते हैं नॉन लिविंग सब्सटेंसेस को, स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। दिस इज फिजिकल साइंस। व्हाइल इन बायोलॉजिकल साइंसेस वी स्टडी living things.
Physical sciences are further divided in many classes or many branches, but there are major branches are physics and chemistry, while biological sciences are also divided in many and many sub branches like botany, like zoology, like microbiology, etc. डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक फिजिक्स या बायोलॉजिकल साइंसेज या बायोलॉजी नहीं है। हम बात करेंगे अबाउट द केमिस्ट्री कि व्हाट इज मेंट बाय केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या चीज है, और इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी हम लोग जो है वो देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, वर्ड केमिस्ट्री बेसिकली अरेबिक वर्ड अल्केमी, इसका डेरिवेटिव है। अरेबिक वर्ड अल्केमी से ये वर्ड केमिस्ट्री डिराइव हुआ है। तो हमने पहले अल्केमी को समझना है कि ये अल्केमी क्या है और वहां से ये वर्ड केमिस्ट्री जो है वो क्यों या कैसे डिराइव हुआ है। बेटा, मुस्लिम वर्ल्ड में साइंटिस्ट का शुरू में एक मेन ऑब्जेक्टिव हुआ करता था कि वो जो सस्ती मेटल्स हैं, जो सस्ती धातें हैं, इनको वो गोल्ड में, सोने में कन्वर्ट करना चाहते थे। तो ये वाले जो साइंटिस्ट थे जिनका पर्पस क्या था कि वो मेटल्स को कन्वर्ट करना चाहते थे गोल्ड में, इन साइंटिस्ट को अल्केमिस्ट का नाम दिया गया। ओल्ड साइंटिस्ट्स who want to convert base metals or simple metals into gold, उनको नाम दिया गया अल्केमिस्ट। अब ये जो अल्केमिस्ट थे, इन की कोशिश ये होती थी कि किसी ना किसी तरह से, किसी तरीके से हम बेस मेटल को, सस्ती मेटल्स को जो है वो गोल्ड में कन्वर्ट कर लें। इसके लिए ये मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट भी करते रहते थे, मुख्तलिफ नॉलेज जो है वो कहीं ना कहीं से लेते भी रहते थे और अपना नॉलेज जो है वो आगे कन्वे भी करते रहते थे। अब ये जो अल्केमिस्ट हैं, इन अल्केमिस्ट की जो टेक्निक्स थी, अल्केमिस्ट की जो टेक्निक्स थी फॉर कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू गोल्ड, या ये जितने एक्सपेरिमेंट्स ये करते रहे थे या इनका जितना भी ये नॉलेज था, ये आहिस्ता आहिस्ता अल्केमी के नाम से जो है ना वो फैलता चला गया। इनके नॉलेज के लिए, सारे नॉलेज के लिए टर्म जो है वो यूज की गई अल्केमी। तो बेसिकली अल्केमी जो है ये हमारे पास क्या है, ये जो अल्केमिस्ट हैं इनके नॉलेज के लिए ये टर्म यूज होती है, नॉलेज ऑफ द अल्केमिस्ट, टर्म यूज हो गई अल्केमी। ये टर्म जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता यूरोप के अंदर जाते हुए ये अल्केमी की टर्म जो है वो केमिस्ट्री में कन्वर्ट हो गई। अब केमिस्ट्री की बेसिक जो डेफिनेशन है वो स्टडी करने से पहले हमने ये देखना है, हमने ये पढ़ना है कि ये जो अल्केमिस्ट थे इनके क्या मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे, मेजर ऑब्जेक्टिव्स या मेजर एम्स ऑफ अल्केमिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, अल्केमिस्ट जो हैं इनके जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो जस्ट 3 ऑब्जेक्टिव्स इनके हुआ करते थे और इन्हीं 3 ऑब्जेक्टिव्स पर इनका सारा नॉलेज बेस करता था और इसी पर जो है वो ये लगे रहते थे। नंबर 1, पहले भी हमने कहा कि अल्केमिस्ट ये चाहते थे कि किसी तरह से जो बेस मेटल्स हैं लाइक लेड है या टिन है, इस तरह की मेटल्स को हम कन्वर्ट कर दें गोल्ड में। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव
अल्केमिस्ट का क्या था कि दे वांट टू डेवलप methods to convert base metals into gold। ये पहला ऑब्जेक्टिव है। नंबर 2, दूसरा ऑब्जेक्टिव उनका ये था कि कोई ऐसा तरीका दरियाफ्त कर दिया जाए कि इंसानी जिंदगी जो है वो बढ़ जाए, इंसानी उम्रें जो है वो बढ़ जाएं। दे वांट टू डेवलप मेथड्स टू प्रोलॉन्ग द लाइफ, टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ ह्यूमन। इंसान की जिंदगी को जो है वो किस तरीके से ज्यादा कर दिया जाए, उसकी उम्र को किस तरीके से जो है वो बढ़ा दिया जाए, ये उनका सेकंड ऑब्जेक्टिव था। थर्ड ऑब्जेक्टिव जो इन लोगों का था डियर स्टूडेंट्स, वो ये था कि मुख्तलिफ किस्म के जो रिलीजियस फैक्ट्स हैं, मजहबी जो बिलीव्स हैं, मजहबी जो अकायद हैं, उनकी साइंटिफिक रीजन जो है वो तलाश करनी थी। तो दे वांट टू सर्च scientific reason, scientific basis of different religious and philosophical beliefs, कि डिफरेंट जो रिलीजियस और फिलोसफिकल बिलीव्स हैं उनकी साइंटिफिक रीजन जो है वो तलाश करनी थी। कि फर्ज करें कि रिलीजियसली वी आर द मुस्लिम, तो नमाज हमारा एक अकीदा है, तो नमाज की साइंटिफिक रीजन तलाश करनी है कि नमाज पढ़ने में हमें क्या क्या फायदे जो है हो सकते हैं, या नमाज का हमारे बॉडी के ऊपर जो है वो क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। इसी तरह से रोजा जो है वो हमारा एक मजहबी अकीदा, मजहबी फर्ज है, तो इसके लिए कि रोजे का इंसानी जिस्म पर जो है वो क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, ये है साइंटिफिक बेसिस। ये तीसरा उनका ऑब्जेक्टिव था अल्केमिस्ट का। अब मैंने आपसे ये कहा कि अल्केमिस्ट का इन ऑब्जेक्टिव्स को गेन करने के लिए उन्होंने जितने एक्सपेरिमेंट्स किए, जितना नॉलेज कहीं से गेन किया, इस तमाम नॉलेज को जो है वो कलेक्टिवली टर्म यूज की गई विच वाज अल्केमी। और ये जो अल्केमी है, ये आहिस्ता आहिस्ता ये वाला जो वर्ड है ये कन्वर्ट हुआ यूरोप के अंदर केमिस्ट्री में, और आज हम मॉडर्न जो केमिस्ट्री है, इस केमिस्ट्री को जो है वो हम लोग जो डिफाइन करते हैं, तो हम कहते हैं कि केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ, दिस इज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। आप जानते हैं बेटा, मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव सम वेट। तो स्टडी ऑफ मैटर, व्हाट स्टडी, क्या क्या जो है वो मैटर में हमने स्टडी करना है। स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर, कि मैटर जो है वो किस किस चीज से जो है वो बना हुआ है, कंपोजिशन ऑफ मैटर। और फाइनली मैटर के अंदर कुछ चेंजेस आती हैं। तो ये जो चेंजेस हैं ये किस तरह से आती हैं, इनको कौन से लॉज, कौन से कवानीन जो है वो इन चेंजेस को गवर्न करते हैं, इन सब की जो कलेक्टिव स्टडी है, दैट इज कॉल्ड एज केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा इंट्रोडक्शन था अबाउट साइंस, अल्केमिस्ट एंड फाइनली केमिस्ट्री। अब आप देखें, अगर हम लोग बोर्ड पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं जो कि आपके पास बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
You can be asked, word science is derived from option A, Greek word, option B, Latin word, option C, English word, and option D, Arabic word. हम पहले बिल्कुल शुरू में पढ़ चुके हैं कि वर्ड साइंस इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंसिया, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. होप स्टूडेंट के इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस और इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन या एमसीक्यूज है वो आपने गेन कर लिया होगा. थैंक यू सो मच.